7 आदमी एक अहम जासूसी मुहिम पर निकले थे। मकसद ये था कि दुश्मन के लश्कर की खबर लाकर अपने कमांडर तक पहुंचाएं। रात का वक्त था, खामोशी छाई हुई थी और हर कदम खतरे से भरा हुआ था। अभी वो कुछ ही आगे बढ़े थे कि अचानक फारसियों का एक अजीम लश्कर उनके सामने आ गया। तादाद इतनी ज्यादा थी कि दिल दहल जाए। ये मंजर देखकर 6 साथी घबरा गए और वापस लौटने का फैसला कर लिया, मगर एक शख्स डट गया। उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर लूं। बाकी सब चले गए, मगर वो अकेला आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों में खौफ नहीं बल्कि अज़्म था। वो दिलदली जमीन, मुश्किल रास्तों और अंधेरे में छुपता छुपाता आगे बढ़ा, यहाँ तक कि 40,000 के लश्कर के करीब पहुंच गया। रात के सन्नाटे में वो आहिस्ता आहिस्ता लश्कर के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सिपाही थे, घोड़े बंधे हुए थे, मगर वो निहायत महारत से सबके दरमियान से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया। अचानक उसकी नजर एक बड़े सफेद खेमे पर पड़ी, जिसके इर्द गिर्द कीमती घोड़े खड़े थे। उसने फौरन समझ लिया कि ये लश्कर के सिपह सालार रुस्तम का खेमा है। वो खामोशी से करीब पहुंचा, अपनी तलवार निकाली और खेमे की रस्सियों को काट दिया। अचानक खेमा जमीन पर आ गिरा और अंदर मौजूद लोग संभल न सके। इसी लम्हे उसने घोड़ों की रस्सी खोली, एक तेज रफ्तार घोड़ा पकड़ा और बिजली की तरह वहां से निकल गया। शोर मच गया। फारसी सिपाही उसके पीछे दौड़ पड़े। वो कभी तेज भागता, कभी रफ्तार कम कर देता। उसका मकसद सिर्फ बच निकलना नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि किसी एक दुश्मन को जिंदा पकड़ ले। आखिरकार 3 सिपाही उसके करीब पहुंचे। उसने घोड़ा रोका, मैदान में उतरा और उनका मुकाबला किया। जबरदस्त लड़ाई हुई। उसने 2 को मार गिराया और तीसरे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। वो कैदी को साथ लेकर इस्लामी लश्कर की तरफ वापस आया और उसे हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया। कैदी हैरत से कांप रहा था। उसने कहा, अगर तुम्हारे लश्कर में इस जैसे लोग मौजूद हैं तो तुम्हें कभी शिकस्त नहीं हो सकती। ये बहादुर मुजाहिद कोई और नहीं बल्कि हजरत तुलीहा बिन खुवैलिद असदी थे, जिन्होंने अपनी जुर्अत, हिकमत और ईमान से तारीख में एक नाकाबिले फरामोश मिसाल कायम की।